श्रमिक दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी श्रमिक भाई बहनों को वागधारा संस्था की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, हम कद्र करते हैं आपकी मेहनत और उस पसीने की जो हमारे देश के विकास में सहयोग प्रदान करता है। और जैसा कि आपके सहयोग से देश आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार आपको भी आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए आपको अपने अधिकारों को समझते हुए अपने हक को हासिल करने का हुनर लाना होगा। आज के इस खास दिवस पर निर्माण श्रमिकों के लिए हमारे अपने सहायक श्रम आयुक्त बांसवाड़ा श्रीमान कुलदीप सिंह शक्तावत जी द्वारा जन संदेश। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह शक्तावत, सहायक श्रम आयुक्त बांसवाड़ा, आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इसकी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मजदूर 2 प्रकार के होते हैं, एक मजदूर होता है संगठित और एक होता है असंगठित। संगठित मजदूर के लिए सारी चीज़ें कहीं न कहीं तय कर रखी हैं। उनके लिए न्यूनतम वेतन, वेतन भुगतान अधिनियम, कई सारे उनके लिए नियम अधिनियम बने हुए हैं। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है असंगठित मजदूर का, जो भारत में लगभग 90% से ज़्यादा है। अब इस असंगठित मजदूर के अंतर्गत एक निर्माण मजदूर की श्रेणी आती है। BOCW एक बोर्ड है, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, भवन एवं अन्य समनिर्माण कर्मकार मंडल। इसके तहत निर्माण मजदूर क्या है और निर्माण मजदूर को सामाजिक सुरक्षा की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है, ये दे रखा है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि निर्माण मजदूर उसको माना गया है जो मकान की नींव खोदने से लेकर उसका प्लास्टर, उसकी चुनाई, उसकी लाइट फिटिंग, उसकी नल फिटिंग, उसकी मार्बल फिटिंग, साथ ही उसके अलावा नरेगा में काम करने वाले मजदूर, जो कि इसका एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि 1 साल में जो 90 दिन का निर्माण के रूप में मजदूरी का कार्य करते हैं, उनको हम निर्माण मजदूर मानते हैं। अब निर्माण मजदूर की आयु है वो 18 से 60 साल के बीच में फिक्स कर रखी है। यह बोर्ड अपने आप में खुद बोर्ड का जो इनपुट है वो उसका खुद का यह है कि हम जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं उनमें 1% सेस कलेक्ट करते हैं और उसी 1% सेस कलेक्ट करने के साथ साथ हम उसको विभिन्न योजनाओं में अंशदान के रूप में राशि जारी करते हैं। श्रम विभाग जो है वो इसमें काफ़ी सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है, जो कि निर्माण मजदूर के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अलग अलग योजनाओं में उनको लाभ देने का कार्य करता है। अब एक व्यक्ति कैसे अपना श्रमिक कार्ड प्राप्त कर सकता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि मकान की नींव खोदने से लेकर उसके प्लास्टर, चुनाई और लाइट फिटिंग करने वाला बंदा जो कि 18 से 60 साल के बीच का है, वह अपना आधार कार्ड, 90 दिन का मजदूरी का सर्टिफिकेट, अब आगे बात करेंगे ये 90 दिन का मजदूरी का सर्टिफिकेट कौन कौन दे सकता है, तो ये लेकर ई-मित्रा पे जाता है और ई-मित्र वाला वहाँ से ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करता है। फिर जैसे ही वो आवेदन करता है उसे एक रसीद मिलती है, वो रसीद पर उसका पंजीयन का एनरोलमेंट होता है और उसके बाद वह आवेदन सीधा ऑनलाइन श्रम विभाग को प्राप्त होता है। 90 दिन का मजदूरी का सर्टिफिकेट व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? एक व्यक्ति जो कि 90 दिन का कार्य नरेगा में कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से, न कि परिवार का, व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति 90 दिन का कार्य कर रहा है, वो उसके साथ साथ एक रजिस्टर्ड ठेकेदार वो भी उसको जारी कर सकता है कि फलाना व्यक्ति ने फलाना साइट पर मेरे वहाँ 90 दिन का काम किया है। उसके अलावा मकान मालिक जो मकान बना रहा है, वो व्यक्ति भी किसी मजदूर को, दिहाड़ी मजदूर को ये लिख के दे सकता है कि फला व्यक्ति ने मेरे मकान पर इतने स्क्वायर फीट का मकान है, इतनी लागत आई है और इतने मजदूरों के साथ मिलकर इसने मेरे वहाँ मजदूरी का काम किया है। ऐसा सर्टिफिकेट अगर उस व्यक्ति को देता है तो उसको ऑनलाइन कराता है। ऑनलाइन कराने के बाद उसकी जाँच की जाती है। अगर जाँच में वो पात्र मजदूर पाया जाता है तो उसको श्रमिक कार्ड जारी कर दिया जाता है। आपको बड़ी खुशी की बात होगी कि बांसवाड़ा में अभी हमारे स्तर पर किसी प्रकार का कोई निर्माण मजदूर का कार्ड पेंडिंग नहीं है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति निर्माण मजदूर के रूप में कार्य करता है तो हम उसको हाथों हाथ 1 दिन में निर्माण श्रमिक का कार्ड जारी कर देते हैं। अब जैसे ही व्यक्ति का निर्माण मजदूर का कार्ड जारी हो जाता है, उसके बाद उसको अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग लाभ मिलता है। यदि हम देखें तो बच्चे के पैदा होने से लेकर उसकी अंतिम अवस्था तक के सारे लाभ इस स्कीम में दिए हुए हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो निर्माण मजदूर है और उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 6वीं क्लास से लेकर वो जब तक पढ़ाई करेगा तब तक उसको हम अलग अलग
8,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति हम उसको देते हैं। उसके लिए वही प्रोसेस है कि उस व्यक्ति को अपनी उत्तीर्ण की क्लास की मार्कशीट के साथ ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसमें 90 दिन का वर्कर सर्टिफिकेट लगाना है, आधार, जन आधार, बैंक खाते की कॉपी, ये अनिवार्य दस्तावेज है। इसके अलावा स्कीम यह है कि अगर किसी व्यक्ति निर्माण मजदूर है और उसकी वाइफ और उसका वाइफ का भी अगर श्रमिक कार्ड बना हुआ है, तो उसके अगर डिलीवरी होती है तो भी अधिकतम 2 बच्चों तक हम अलग अलग उसको राशि के रूप में लाभ देते हैं। इसके अलावा ये प्रसूति सहायता योजना है। उसके अलावा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है शुभ शक्ति योजना, जो कि बजट अभाव के कारण कुछ दिनों तक रुकी हुई थी, लेकिन कोई व्यक्ति जो निर्माण मजदूर का कार्य करता है, उसकी 18 साल की बेटी है और अगर वह अविवाहित है तो और 8वीं पास है, तो सरकार की तरफ से उसको 55,000 रुपये की राशि मिलती है, अधिकतम 2 संतानों को। उसके अलावा भगवान न करे अगर निर्माण मजदूर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो उसके लिए भी अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग पैसे हैं। अगर उसकी नॉर्मल डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं, और एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर उसको चोट लग जाती है तो 1 लाख रुपये, और गंभीर चोट लग जाती है तो 3 लाख रुपये तक का भी प्रावधान इसके अंतर्गत है। और सिलिकोसिस अगर हमारे यहाँ पर अगर मार्बल तराशने वाले व्यक्ति के अगर सिलिकोसिस नामक की बीमारी हो जाती है तो उसको भी अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग पैसा दे है। उसके अलावा मैं अंत में मजदूरों को यही कहना चाहूँगा कि अपने हकों के प्रति जागरूक रहें। आप किसी भी प्रकार की अगर सहायता चाहते हैं तो बांसवाड़ा, राती तलाई, त्र्यंबकेश्वर महादेव वाली गली में आपका ऑफिस है, वहाँ स्वयं पधारें, वहाँ योजनाओं की जानकारी लें। आपकी सुविधा के लिए श्रम विभाग हमेशा तत्पर है, क्योंकि मजदूर का अगर पसीना बहेगा तो उसको हक भी मिलकर रहेगा। मैं इस 1 मई विश्व श्रमिक दिवस के दिन आप तमाम मजदूरों को, जिनकी मेहनत से, जिनकी मजदूरी से, जिनके पसीने से कई प्रकार की बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, कई प्रकार के कार्यों को संपादित किया जा रहा है, वो अपने हक के लिए जागरूक रहें, सचेत रहें। सरकार ने अब टाइमली स्कीम्स को डिलीवर करने का एक नया फॉर्मूला लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत बना रखा है, उसका भरपूर फायदा उठाएं। और मेरी तरफ से एक बार फिर पुनश्च आप सबको विश्व मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तो साथियों, इस संदेश के साथ वागधारा ये आशा करती है कि सभी निर्माण श्रमिक श्रम विभाग द्वारा लेबर कार्ड मतलब कि श्रमिक कार्ड बनवाकर सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे। जी हाँ, और इन्हीं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9828099883। धन्यवाद।